लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं सीएम साहब। सीएम साहब में दोस्तों में आपके साथ महेश सिंह। बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधियां। आज हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में JCTSL की 29 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य शहर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और पर्यावरण अनुकूल यातायात को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर में करोड़ों रुपए की लागत वाली 221 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड में हर घर तक पेयजल पहुंचाने का कार्य तेजी से हो रहा है और क्षेत्र अब विकास का मॉडल बन रहा है। उत्तर प्रदेश में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल नए भारत की ताकत का प्रतीक है तथा बुंदेलखंड में व्यापक विकास और बदलाव देखने को मिल रहा है। कि पहले हमारा यहां बुंदेलखंड का युवा प्लान करता था, माता और बहनों की पूरी जिंदगी पानी ढोने में व्यतीत हो जाता था। वो बेचारी मिट्टी के घड़े में पानी ढोते ढोते पूरा जीवन व्यतीत कर लेती थी और कभी दुर्भाग्य से कोई ठोकर लग करके मिट्टी का घड़ा फूट जाता था, वो अपनी किस्मत के लिए रोती थी। यही बुंदेलखंड की त्रासदी थी। ऐसा नहीं कि आपके पास जल संसाधन न रहा हो, ऐसा नहीं कि आपके पूर्वजों ने मेहनत से बुंदेलखंड को सजाया और संवारा न हो, लेकिन पिछली सरकारों के निकम्मेपन के कारण, माफिया वृत्ति के नाते बुंदेलखंड पिछड़ा था। नौजवान प्लान। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा है कि 31 मई 2000 तक पूर्ण हो चुके और अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले भवनों के लिए 15 दिन की विशेष अवधि दी जाएगी। इस दौरान भवन की फोटो और GPS विवरण जमा करने पर स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು 31/5/2000 ಒಳಗಡೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವರು ನಮಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, RDPR ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार मानसून के लिए पूरी तरह तैयार है। मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने का अनुभव सरकार को हो गया है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। देखिए, मानसून की हर साल के लिए तैयारी। अब तो हमें मानसून से लड़ने का अनुभव हो गया। हम जहाँ पुल टूट जाता है, एक हफ्ते के अंदर हम वैली ब्रिज लगाकर उसको जोड़ देते हैं। ये सारा अनुभव हमें मानसून ने सिखाया। यही चीज मैंने अभी अंदर कही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने और फसल खराब होने से बचाने के लिए राज्य में कोल्ड स्टोरेज और मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। सुगंधित खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष महक क्रांति नीति लागू की गई है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी राज्य ने प्रगति की है और अब तक 2.75 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। फसल बर्बाद न हो, उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम मिले, इसके लिए हमने जगह जगह कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, CA स्टोरेज और मेगा फूड पार्क भी स्थापित किए हैं। इसके अलावा सघन खेती के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी बनाने के लिए हमने इसी वर्ष महक क्रांति नीति भी लागू की है, जिसमें 7 एरोमा वैलियां विकसित की जा रही हैं और 23,000 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही नहीं, आप सभी को मालूम है कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, इसके माध्यम से राज्य के मिलेट
और अन्य उत्पाद इस कृषि के उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इस दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। और इसमें हमारी महिलाओं के द्वारा जो विशेष रूप से बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, उनको उनके विपणन के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। और आज पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ के बनाए हुए उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बहुत शानदार काम हो रहा है। 2,75,000 बहनें हमारी राज्य की लखपति दीदी बन गई हैं। ये महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बड़ा उदाहरण हम सबके सामने है कि हमारी महिलाएं अनेक चुनौतियों के बाद भी आज इस प्रकार से काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विकास और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर उज्जैन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि खट्टर ने विकास कार्यों की तैयारियों की समीक्षा कर महत्वपूर्ण सुझाव दिए और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। सिंहस्थ की पूर्व तैयारी सहित उज्जैन के डेवलपमेंट के काम, प्रदेश के विकास के नए नए आयाम को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूरे होने के बाद नए साल की नई इबारत 13वें साल के प्रवेश में मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार के कामों की समीक्षा आज उज्जैन में भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी की मौजूदगी में हुई। मुझे इस बात का संतोष है, इस अवसर पर सिंहस्थ के विविध प्रकार के कार्यों के साथ उन्होंने बहुत बहुमूल्य सुझाव भी दिए और आश्वस्त किया कि सिंहस्थ की तैयारी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार सब प्रकार की चिंता करेगी और सब प्रकार के संयोजन कराते हुए धार्मिक पर्यटन का स्थायी केंद्र उज्जैन बने और प्रदेश भर के सारे काम ऐसी गति से चले। इसी के साथ महाकाल के महालोक का दर्शन, लाइट एंड साउंड शो, यहाँ विक्रमादित्य हेरिटेज होटल में उनका रहना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।